हाँ दोस्तों, राम राम, जय मेवाड़, जय राजस्थान। आज अपन बात करने आए हैं CET 10+2 12वीं लेवल की। उसका आज विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा, और उसकी क्या डेट रहेगी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अपन बात करते हैं सीनियर सीनियर सेकेंडरी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन कल दिनांक 24 जून से 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और 23 जुलाई 2026 तक चलेंगे। और अपन इसमें बात करते हैं कि क्या क्या रहेगा। इस बार CET 12वीं लेवल में वैधता पहले 1 साल की थी, अब का इस बार इसमें बढ़ा के संशोधन करके और 3 साल की वैधता रखी गई है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये रहा है अपने लिए कि CET 2026 वाली में संशोधन दूसरा ये किया इन्होंने कि पहले अपने जो भी CET करवाई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार इन्होंने CET 2026 में संशोधन करके 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और आगे बात करते हैं जैसे कि CET में, और तीसरा संशोधन ये किया है, पहले भी 40% थे, अब की बार भी 40% है, उसमें कोई संशोधन नहीं, मगर इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है और वैधता 3 साल की गई है। और अपन आगे बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने नंबर के और कौन कौन से सब्जेक्ट रहा है इस बार। जैसे कि अपन CET 12वीं लेवल 2026 की बात करते हैं तो इसमें अपने सिलेबस में दिखाता हूँ आपको। जैसे कि राजस्थान का इतिहास पहले भी था, अब के भी है। इसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति पहले भी थी, अब की बार भी है। राजस्थान का भूगोल और इंडिया का भूगोल पहले भी था, अब की बार भी है। इसमें ज़्यादा कोई हेरफेर किया गया नहीं। और आगे बात करते हैं राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के भी क्वेश्चन इसमें डाले गए इस बार, और पहले भी थे। इस बार अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा मोटिव रहेगा। और आगे बात करते हैं दैनिक विज्ञान और तार्किक विवेचन एवं गणित। और आगे बात करते हैं समसामयिक घटनाएं, जिसको अपन बोलते हैं करंट अफेयर का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है अब की बार थोड़ा सा। और उसके आगे बात करें अपन तो एक कंप्यूटर की जानकारी, मतलब कंप्यूटर का जुड़ा हुआ है टॉपिक, सामान्य हिंदी और इंग्लिश, इसमें कोई फेरबदल किया गया नहीं, मगर इसमें एक टॉपिक या दो टॉपिक ऐसे जोड़े गए हैं जो अपनी पिछली CET में थे ही नहीं, इस बार ही हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं जन स्वास्थ्य, जिसमें जन स्वास्थ्य के बारे में अपने को क्या क्या जानकारी होती है, क्या क्या मोटिवेट होते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ टॉपिक हैं तो जन स्वास्थ्य में इन्होंने शामिल किए गए हैं। और अपन बात करते हैं CET 2026 में 12वीं लेवल में प्रश्नों की संख्या 120 होने वाली है और कुल अंक होंगे अपने 240, मगर। और आगे बात करते हैं कि कितना टाइम मिलेगा कि पेपर में अपने को CET में, तो इस बार अपने को 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है अपने को। यह रही इसकी जानकारी। और अपन आगे बात करते हैं जैसे कि CET है तो हर बार होती आई हुई है, इस बार भी होगी, मगर इस बार इन्होंने वैधता 3 साल की रखी है। क्यों? क्योंकि पहले अपने 1 साल की थी, तो हर साल पेपर करवाना गवर्नमेंट के भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक बार पेपर करवाए और 1 साल के चक्कर में 2 साल 3 साल जा रहे थे। तो RMSS कर्मचारी के अध्यक्ष और कर्मचारी और राजस्थान सरकार और कुछ आयोग ने एक गठित मीटिंग की और उन्होंने ये निर्णय रखा कि अपन इसको बढ़ा के 3 साल की वैधता कर दें। तो क्योंकि एक बार करवाने के बाद 3 साल तक CET का पेपर करवाना नहीं है। और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ जैसे कि CET, तो CET में कितने विभाग हैं जिसका पेपर करवाया जाएगा और वो अपने को पूरी जानकारी मिलेगी, मैं उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। और अब मैं जैसे कि अपने को नया सिलेबस जुड़ा है टॉपिक, तो उसके मैं आपको टॉपिक और वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अपने जन स्वास्थ्य जुड़ा गया है, तो इसमें पहला वो टॉपिक है अपने जैसे प्राथमिक चिकित्सा और की कुछ बुनियादी बातें, और ये अपने CPR एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। और दूसरा इसमें स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य में दूसरा टॉपिक अपने ये रहने वाला है नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के प्रकार और उनके बचाव के उपयोग। जैसे नशीले पदार्थ अपने बहुत सारे हो रहे हैं,
और बहुत सारी एंटीबायोटी ऐसी दवाई आती हैं और जिसके अपन सोशल मीडिया पे नाम भी नहीं ले सकते हैं। उस नशीले पदार्थ के लिए गवर्नमेंट अब खिलाफ हो चुकी है, तो वो शिक्षा से जोड़ के भी गवर्नमेंट को भी यही जागरूक करना है कि इनसे नशीले पदार्थों से क्या हानि होती है, क्या दुरुपयोग होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी में इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो वो इसके लिए आगे देखा जा रहा है, तो इसको कम करने के लिए ये टॉपिक भी रखा गया है। और इसमें तीसरा टॉपिक रखा गया है जन स्वास्थ्य वाले में कि युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस वो भी जरूरी है, तो वो भी एक टॉपिक जोड़ा गया है। उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो भी अपने जल्दी ही आप अपने बाद में बात करके देख लेंगे भी कैसे क्या है। वो अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया भी कैसे क्या है, इन्होंने अभी नोटिफिकेशन अभी जारी किया है और इन्होंने दिखाए हैं कि जन स्वास्थ्य में ये टॉपिक हमने इस बार नहीं जोड़े हैं। और उसी के साथ एक अपने रहा है, जैसे कि मैं आपको सोशल मीडिया की बात कर ही रहा था, तो अपना एक चौथा टॉपिक है जन स्वास्थ्य कल्याण में कि सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारण उपयोग। जैसे कि अपन बात करते हैं, आज अपन अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल दे देते हैं, जैसे कि कोई रो रहे हैं कोई कर रहे हैं तो उसको मोबाइल दे देते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो उनमें बहुत सारा समय जा रहा है। और इसमें छोटे छोटे बच्चों में भी आप देख रहे हो कि 10-12 साल 13 साल के बच्चों में अपने को नज़र का जो भी अपन बोलते हैं जैसे कि कम दिखने लग गया, कैसे क्या हुआ, चश्मे लग गए। तो वैज्ञानिकों का और कुछ विद्वानों का और सरकार का ये मानना है अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोशल मीडिया के कुछ दुरुपयोग भी होते हैं और सदुपयोग भी हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग नहीं है, उसके सदुपयोग भी हैं और दुरुपयोग भी है। वो आपको कैसे यूज करना है वो आप देख सकते हो। इसलिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन कुछ भी होते हैं, वो भी सोशल मीडिया में इस बार सरकार ने जागरूकता दिखाते हुए और युवा को शिक्षा के बारे में जोड़ते हुए अपने जन स्वास्थ्य के बारे में जोड़ा गया है। और इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने परीक्षा सीईटी की कब होने वाली है। तो सीईटी 12वीं लेवल की इस बार परीक्षा 23 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 के बीच में अभी इसका टाइम रखा है और फिक्स किया गया नहीं है। ये तारीख आप मान के चलो कि इसी तारीख के बीच में अपने पेपर सीईटी का करवाया जाएगा। वो अपने बात हो चुकी है और अब इसमें जैसे कि कौन कौन से विभाग आएंगे, जैसे कि अपन बात कर ही लेते हैं कि इसमें 10-12 विभाग दिए हैं, उसमें वैकेंसी आएगी तो वो सीईटी के अंदर ही आएगी। जैसे कि पहली वैकेंसी अपने प्राथमिकता रखते हुए राजस्थान पुलिस की है तो सीईटी के अंदर आएगी। जिसके 12वीं लेवल की सीईटी क्लियर है, पास है, वो ही आगे राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर सकता है कांस्टेबल का। आगे दूसरी वैकेंसी की बात करें छात्रावास अधीक्षक, जिसे छात्रावास अधीक्षक भी बोलते हैं, वो वैकेंसी भी सीईटी जिसके 12वीं लेवल कंप्लीट है वही फॉर्म भर सकता है। लिपि ग्रेड सेकंड वनपाल भी इसमें ही है और अपने कंप्यूटर अनुदेशक और कुछ ऐसे मिला के कुल मिला के 12 विभागों की कुछ भर्तियां हैं जो सीईटी के अंदर ली गई हैं अब की बार। तो आप अब अच्छे से तैयारी करें। अपना छोटा सा चैनल है प्रकाश जी के, इसके माध्यम से आप जुड़े रहे। शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी सीईटी से अपडेट और कुछ संशोधन होता है कुछ नहीं होता है उसके बारे में। और इसके साथ अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप फॉर्म भी कैसे भरोगे। जैसे कि फॉर्म भरने में भी बहुत सारे को दिक्कत आने वाली है, जो पहली बार भरेंगे वो भाई घबराए नहीं। जैसे कि अपन बात करते हैं कि एसएसओ आईडी से इस बार मार्कशीट अपने को अटैच करनी है, तो जिनके पहले कर रखी है उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि कोई नया भाई बहन कोई भी विद्यार्थी है वो सीईटी में आवेदन करेगा, क्योंकि 12वीं लेवल है तो इसमें नए बंदे आएंगे ही और पुराने को तो कोई दिक्कत है नहीं, वो पता है। तो आप घबराए नहीं। जैसे कि अपने अपने जाति प्रमाण पत्र मूल निवास आप अपडेट कर लेना और जन आधार और आपकी मार्कशीट, उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी मम्मी का नाम वो मिला लेना कि 10th की मार्कशीट में क्या है, 12th की मार्कशीट में क्या है, आधार में क्या है, जन आधार में। और किसी के जन्म प्रमाण पत्र हो तो वो भी एक बार चेक कर लेना, और जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर जाति मूल इनमें सब में नाम एक सेम रहोगा तो ही दिक्कत नहीं आने वाली। और जब भी आप ई मित्र पे जाओ तो आप वहाँ आराम से बैठ के तसल्ली से और आपका मार्कशीट दो आप ई मित्र वाले को, क्योंकि वहाँ जाओगे भीड़ लगी हुई रहेगी तो आपकी मार्कशीट की अगर दूसरी भी मार्कशीट अपलोड कर देगा तो उसको हटाने में बहुत दिक्कत आएगी, आप इधर उधर घूमोगे फिर आप टेंशन लोगे। तो उससे बेहतर है
कि अपन जा रहे हैं तो अपन ने SSO ID बनाएंगे, उसमें एक बार ही अपलोड करनी है। उसके बाद ना तो अपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपने को दिक्कत आएगी और ना अभी आएगी, क्योंकि जैसे अपन मार्कशीट देंगे तो अपनी मार्कशीट को SSO ID में अपलोड करना होगा। एक तो अपन नॉर्मल अपलोड कर लेंगे या डिजी लॉकर ऐप से। तो जब तक मेरा मानना है आप डिजी लॉकर का उपयोग ना करके और आप नेचुरली अपडेट करो तो उसमें ठीक रहेगा, क्योंकि डिजी लॉकर में बहुत सारे के विद्यार्थियों की दिक्कत आएगी कि किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, तो उससे वो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अभी जैसे कि वैकेंसी चल रही है तो उसमें किसी के मार्क्स में ऊपर नीचे आ रहे हैं, वो आर्मीसस कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, जयपुर जाएगा वापस अजमेर जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसको डगाने में उसको दिक्कत आएगी। तो वो एक बार भाई आप पहले ही ध्यान रखें। जय मेवाड़ अपना छोटा सा चैनल है प्रकाश, इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइबर करें।